कि हमारे आदिवासी समाज के हर एक युवा के अंदर आपकी वो शक्ति प्रवेश करे और पुनः आज भी हमें बहुत बड़ी चुनौती है। उस वक्त जल जंगल जमीन की चुनौती थी, वो हमारा हाथ में नहीं था। रोजगार हमारा हाथ में नहीं था, रोजी रोटी हमारे हाथ में नहीं थी। भूखे हमारे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। उस वक्त इन लोगों ने अपने शरीर की आहुति दे करके इस धरती को बचाया। उसी के कारण से हम उन्हीं के संतान हम आज यहाँ जिंदे हैं। मैं आज की चुनौती के बारे में जब उस वक्त की बात करते हैं कि जब कानून नहीं था, संविधान नहीं था, कुछ होता तो पुलिस भी नहीं थी जहां हम रिपोर्ट कर सकते थे। यहाँ पे पूंजीपति लोग, यहाँ के सेठ साहूकार लोग, यहाँ के जमींदार लोग, यहाँ कुर राजाओं हमारे साथ बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन हम कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। उस वक्त भी इन जो फोटो दिख रहा है, कंचा मामा, बिरसा मुंडा और भीमा नायक और ये छितुर किराड़ अपने सौरव वाले, जो अपने पास के, जिनको बाद में अंग्रेजों ने तांबे का कड़े से नाक डाली थी, इस तरह से बांध के उसको घुमाते थे। इस तरह का दुख दर्द सहने के बाद भी संघर्ष किया और इस धरती को बचा के हम लोगों को जिंदा रहने के लिए दिया। जल जंगल जमीन, यही उनको मालूम था कि रात चले जाएगा, नौकरी चले जाएगी, व्यापार चले जाएगा, मजदूरी चले जाएगी, तो भी हमारा समाज कैसे जिंदा रहेगा। तो वो उनको मालूम था कि हमारे पास अमर वस्तु है तीन: जल, पानी, नदियां, जंगल, धरती और खुली हवा में जीने का अधिकार। तो ये तीन चीज जल, जंगल, जमीन से प्राप्त होने वाली, उसी के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़के अपनी जीवन को खत्म कर दिया। आज भी हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। आज हमारे गांव में लोग बहुत कहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल नहीं सही ढंग से चल रहा, दवाखाना सही ढंग से नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई नहीं अच्छी मिल रही, प्राइवेटीकरण हो रहा है, बाहर से लोग आकर के यहाँ दुकानें खोल दी है। क्या हम अच्छी स्कूल सरकारी को नहीं बना सकते जो हम प्राइवेट में पैसे दे के पढ़ा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसी सक्षमता हमारे समाज के पास है जो हमारे बच्चे को पैसे दे के पढ़ा सकते हैं? यदि नहीं तो हम सब एक साथ मिल करके पुनः उस सरकारी स्कूल को अच्छा ताकतवर स्कूल बनाए, अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। हम सब मिलकर के सरकारी स्कूल को वापस जीवित करें। विद्युत की समस्या गांव में है, यहाँ पे मजदूरी की समस्या, बाहर पलायन करने जाना पड़ता, कई लोगों वहाँ रास्ते में एक्सीडेंट होके ऊपर बिल्डिंग से गिर करके मर जाते हैं। क्या आज हमारी लड़ाई खत्म हो गई? बहुत लड़ाई है हमारे पास आज भी। तो उस लड़ाई के लिए आज के युवा साथी, बहने, भाइयों मिल करके हमको आज भी बहुत बड़ी इस समाज को बचाने के लिए चुनौती है, और वो चुनौती को निपटाने के लिए आज ये आयोजन हो रहा है, वो हमारी एकता के लिए है। ऐसी चुनौती से निपटने के लिए अकेला सरपंच नहीं लड़ सकता, अकेला विधायक नहीं लड़ सकता, अकेला सांसद नहीं लड़ सकता, अकेला पटेल नहीं लड़ सकता, अकेला पुजारा नहीं लड़ सकता, अकेला गांव का वारती नहीं लड़ सकता, अकेला चौकीदार नहीं लड़ सकता। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें एकता की जरूरत है। क्या हम एक होने के लिए तैयार है? यह तो ऊंचा हाथ करो। आदिवासी एक होना चाहते हैं और इन चुनौतियों से लड़ना चाहते हैं, तो हमको एक होना पड़ेगा। हम लोग किसी न किसी षड्यंत्र के जाल में फंसे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंसे हुए और आगे के जाल में फंसे हुए, विभिन्न धर्म के जाल में फंसे हुए। कोई कबीर पंथी हो गई, कोई राम पंथी हो गया, कोई सनातन पंथी हो गया, कोई और पंथी हो गया, ऐसे हमारा बंटवारा हो गया। हम जाके कहीं शादी ब्याह में देखते हैं, अलग अलग रसोड़ा देख के हमारा दिल दुखता है कि हमारा समाज अलग अलग क्यों खाना खा रहा है। हम एक मंच पे खिलाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा,
एक होने के लिए ये कार्यक्रम है। सभी हमारे साथी आज से प्रण ले कि हम आदिवासी अलग अलग पार्टियों में नहीं बटेंगे, अलग अलग धर्मों में नहीं बटेंगे। हम इस प्रकृति पूजक है, इस प्रकृति को पूजा करते हुए इस धरती को बचा के हम भी जिंदा रहेंगे। सारी धरती के जीव जंतु को हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तो हमेशा जब भी आदिवासी का ऐसा कार्यक्रम हो, आप पेड़ टूट गया है तो लकड़ी काटने का साथ में लेकर के अपने साथी के साथ जहां भी आदिवासी लोग इकट्ठा होते हैं, आदिवासी का सम्मेलन होता वहां आप पहुंचेंगे। ऐसा में बिरसा मुंडा जी, टंचा मामा जी और हमारे तमाम टंचा मामा, बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, कान्हो सिद्धू, तमाम हमारे खटियों से आह्वान करता हूं।